everyone, this is me Kanisha Jain, a first year MBBS student at a government medical college Vidisha. So today I'll share some of the tips that helps me to concentrate on the studies and to focus on the studies or to increase my longer study hours during my NEET preparation. So I'll share with you all guys. I know many teenagers also face this problem कि they are not able to concentrate on the studies for the longer time, or they are not able to sit properly for a longer period of time to study. So here are some tips that I followed, and I think that if you will follow them, they'll help you. So yeah, let's start. So first thing what helped me is कि any journey starts from a path. If you know the path, then it will be easier for you to reach the journey, right? So what's the path here? Path means the syllabus, right? So what you have to do is you have to write each and every unit, each and every chapter subject wise on a paper. Why this will help you? Your mind is a maze, भूल भुलैया है. सो वो आपको घुमाता रहेगा और आप घूमते उसके अंदर रह जाओगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू टेल योर माइंड कि ओके, आई हैव दिस टू डू. I don't have any master plans, or I don't have any big backlogs. Only I have these chapters to do. So your mind will work like that, right? You can control your mind. If you will tell it कि यार मेरे पास proper list है कि मुझे ये करना है, तो it will be calm, it will not procrastinate. But if you will think कि मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो योर माइंड विल ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेट, राइट? सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड. सो व्हाट यू विल डू, व्हाट आई डिड कि मैंने सबसे पहले सारे चैप्टर्स और सारे यूनिट्स वाइज, सारे सब्जेक्ट्स वाइज सबकी एक एक लिस्ट बना ली कि ओके, मैन्युअली हाथ से लिख कर मैंने ये सब बनाया, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया. नाउ तो सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो है कि यू हैव टू मेक अ डेली का स्केड्यूल या फिर वीकली स्केड्यूल. मैं प्रेफरेबली डेली स्केड्यूल करती थी, क्योंकि आई नो माई एबिलिटी कि इफ़ आई चूज 2 chapters टू डू इन अ डे, देन आई मैनेज माई एंटायर डे इन दैट मैनर कि मैं वो 2 chapters भी कंप्लीट कर लूँ, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैं करती हूँ मैं वो भी कर लूँ, एंड विद अ प्रॉपर स्लीप, राइट? तो ये सब मैं कर लूँ. बट मैनी पीपल्स कांट डू दैट, बिकॉज उनके पास ऐसा होता है कि अगर मैंने 2 chapters स्टडी करने के लिए रख लिए, तो वो पूरा दिन फिर वही करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो कंप्लीट करना होता है. एंड दिस विल लीड टू नॉट लाइक आप लंबे टाइम तक ये चीज़ नहीं कर पाते हो. 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 1 हफ्ता करोगे, लेकिन उसके बाद आप इससे एग्जॉस्ट हो जाओगे, राइट? सो उसके लिए आपके लिए वीकली स्केड्यूल रहेगा, जो डेली कर सकते हैं इस तरीके से कि उनके पास अगर 2 chapters है करने के लिए कि आज मैं ये और ये चैप्टर करूँगा, एंड दे कैन डू दैट चैप्टर डेली, तो वो उसको कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो आप वीकली स्केड्यूल बनाओ कि इस वीक में मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, या ये यूनिट, या इस सब्जेक्ट का ये इतना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है इस वीक के अंदर, राइट? सो उससे क्या होगा कि अगर आपने किसी दिन कम पढ़ाई की है, तो दैट विल लीड टू द कंपनसेशन कि आप किसी दूसरे दिन उसको कंपेंसेट कर लो ज़्यादा पढ़ाई करके, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आएगा कि यार आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो फिर मैं कैसे करूँगी, अब तो आगे जाके मेरी पढ़ाई नहीं होगी. तो उससे क्या होगा, आपका डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है? सो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको डेली और वीकली स्केड्यूल बनाने हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये सब तो कर लेंगे, लेकिन हमसे मेन बात है कि पढ़ाई ही नहीं होती है, ठीक है? सो उसके लिए आपको क्या करना है कि टाइमर सेट करना है, राइट? टाइमर इन द सेंस कि बिफोर गोइंग टू स्टडी यू विल स्टार्ट अ टाइमर एंड देन यू विल स्टार्ट अ स्टडी, ठीक है? तो जैसे आपने स्टार्ट किया टाइमर एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है? अब आप पढ़ रहे हो एंड यू रियलाइज्ड कि आफ्टर 10 minutes, लेट्स सपोज 10 minutes के बाद आपने ऐसा हुआ कि यार मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, या मैं उतना कंसंट्रेटेडली नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो व्हाट यू विल डू कि यू विल टेक अ रेस्ट फॉर 5 minutes. रेस्ट का मतलब है फ़ोन नहीं चलाना है, आप किसी वॉक पर जा सकते हो, किसी से फ्रेंड से बात कर सकते हो. ये सब आपने किया 5 minute में, देन अगेन बैक टू स्टडीज़, देन अगेन आपने टाइमर सेट किया, देन 10 minutes की पढ़ाई की, देन अगेन ब्रेक लिया. तो ये एक साइकिल आपको कंटिन्यू करनी है. और अगर आप इसको करते रहते हो कुछ दिन तक, ठीक है, तो एक ऐसा दिन आता है कि यू विल इंक्रीज योर टाइम. 15 minutes होगा, देन अगले दिन 20 minutes होगा, देन
हाफ एन आवर होगा, तो इट विल इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, ठीक है, जो सिटिंग आवर्स है वो आपके बढ़ाएगा ये इस चीज़ से, ठीक है। तो बैठने में इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि ठीक है हम बैठ तो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को यही नहीं पता चलता कि हम लोग कब डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि 10 मिनट्स के बाद अगर आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, जैसे कि मुझे लाइक आई एम रीडिंग समथिंग एंड मैं कब डे ड्रीमिंग करने लग जा रही हूँ, कब मैं कुछ करने मतलब सोच रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैं खो गई हूँ, एंड फिर मुझे आधे घंटे बाद रियलाइज़ होता है कि ओह आई वॉज लॉस्ट, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए what मैं जो करती थी वो ये था कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ रही हूँ उसको मैं लिखती रहती थी, ठीक है। लिखना इन द सेंस कि मैं नोट्स नहीं बनाती थी, एक रफ पेपर लेती थी और उसके अंदर जो भी मुझे समझ आ रहा है मैं उसको समझ समझ के बस लिखती जाती थी, फ्लो चार्ट्स बनाती रहती थी, लाइक मैं खुद को ही पढ़ाती थी, ठीक है, बोल बोल के लिख लिख के इस तरीके से मैं खुद को ही पढ़ाती थी। तो उससे क्या होता था कि उससे दो फायदे हो जाते हैं कि एक तो आप ना जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, क्योंकि आप दो चीज़ें साथ में करो ना, आप लिख रहे हो तो लिखते टाइम आपने नोटिस किया होगा कि आप कम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। आप जस्ट माइंडलेसली पढ़े जा रहे हो तो उससे आपका माइंड जल्दी डाइवर्ट होगा, रादर कि आप पढ़ के समझ रहे हो और फिर उसको लिख रहे हो, राइट। सो एक तो इससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, दूसरी चीज़ कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। लाइक पहले कहते थे ना कि लिख लिख के याद करो तो जल्दी याद होगा, तो दैट्स द सेम थिंग कि अगर आप लिखोगे उसी सेम चीज़ को तो वो चीज़ आपको जल्दी रिटेन हो जाएगी माइंड में, और वो लॉन्गर टाइम के लिए भी आपके माइंड में रिटेन रहेगी, रेदर कि आपने जब पढ़ा और याद कर लिया उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो दीज ऑल यू कैन डू। नाउ द लास्ट थिंग जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनको पढ़ाई में एक्सेल करना है तो उनको क्या करना होगा कि पढ़ाई ज़्यादा करनी होगी और सोना कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ स्लीप, एक प्रॉपर डीप स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। हाउ, यू नो साइंस व्हाट सेज कि जब आप सोते हो उसके 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद आप डीप स्लीप में जाते हो, ठीक है। एंड जब वो डीप स्लीप वाला आपका पीरियड चल रहा होता है, लाइक फ्रॉम 2 आवर्स आफ्टर दैट एंड टिल द टाइम व्हेन यू यू नो टिल द टाइम व्हेन यू वेक अप, तो उस मीन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर यू हैव टू यू नो वट यू हैव टू कि उस टाइम में आपका रिपेयरिंग फेज चल रहा होता है आपके ब्रेन के सेल्स का, उस टाइम पे आपकी रिचार्जिंग चल रही होती है, जो डोपामीन रिसेप्टर सेल्स होती है तो उनका आपका रिचार्जिंग चल रही होती है। तो अगर आप खुद सोचो कि अगर वो टाइम आपका लंबा होगा तो आपका जो रिपेयरिंग है वो अच्छी होगी, अगर वो टाइम कम होगा तो आपकी रिपेयरिंग कम होगी। इस तरीके से आपकी जो माइंड है वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अच्छी स्लीप लेके, आई एम नॉट सेइंग कि आप 12-13 घंटे सो, नॉर्मली 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी होती है कि आपके जो डीप स्लीप वाला पीरियड है वो 5 to 6 आवर्स आप ले रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की सेल्स जो है बहुत ईजिली जो है रिपेयर्ड रहेगी, तो आपको जो है चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, चीज़ें बहुत कंसंट्रेटेडली आपको याद होंगी, क्योंकि आपका डोपामीन उस टाइम पे आपके ब्रेन में रिसेप्टर से लगा हुआ है, इस वजह से, ठीक है। एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसे? because your brain needs water to produce amino acid that is tyrosine, and tyrosine is the raw material for the dopamine. So अगर इनडायरेक्टली वो भी यही बात हो गई कि अगर डोपामीन ही नहीं होगा तो क्या होगा कि रिसेप्टर्स कितनी अच्छे, आप कितनी अच्छी स्लीप ले लो, लेकिन डोपामीन रिसेप्टर्स पर डोपामीन जाके लगेगा ही नहीं, तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट। सो उसके लिए भी आपको यही करना है कि क्या करना है, हाइड्रेशन। तो पानी और स्लीप, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने चेंज की थी, क्योंकि मैं बहुत पानी कम पीती थी और मैं भी सोचती थी कि कम सोऊं, हालांकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कम सोऊं, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो क्या रीज़न है, बट नाउ आई गेट टू नो कि क्या रीज़न है उसके पीछे कि क्यों नहीं कम सोना चाहिए, क्यों ज़्यादा अच्छे से आपको एक डीप स्लीप लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि you will less procrastinate and more concentrated towards your studies. So yeah, these were some tips, small tips जो मैंने मेरी पढ़ाई के टाइम पे फॉलो की थी, and I think that will also help you. अगर कोई भी एक टिप आपके लिए हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद यू थिंक कि ये उनको हेल्प करेगी ये वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय।